हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। एनवीएस और सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो वीडियो सीरीज़ हैं उसमें हम जो है देख रहे हैं आर्टिकल जिसमें ए एंड द का प्रयोग है। तो चलिए इसको जो है हम देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो है 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द बर्गलर्स वेयर कॉट just as they were about to escape from the jail। यहाँ पर बात हो रही है बर्गलर्स की। बर्गलर्स मतलब होता है चोर, और यहाँ पर काट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, और इसका मतलब होता है पकड़े गए। तो बर्गलर्स वेयर कॉट जस्ट एज मतलब कि चोर पकड़े गए जैसे ही दे वेयर अबाउट टू जैसे ही वे क्या करने वाले थे, escape फ्रॉम द जेल। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में गड़बड़ी है। हमारा ये पहला ए सेंटेंस कंप्लीट है, सही है। यहाँ पर विशेष चोरों की बात हो रही है तो यहाँ पर द लगा है, और उसके बाद बी वाले सेंटेंस में हमारा बी वाला सेंटेंस भी सही है, और इस सेंटेंस में हमारी कुछ गलती है। द escape फ्रॉम जेल, ये जो है जेल नॉर्मल जेल है, ना कि कोई बहुत ही स्पेशल जेल है, क्योंकि चोर जो है ये सामान्य कैटेगरी के होते हैं, और ये जब जेल से भागेंगे तो escape फ्रॉम जेल होगा। और यहाँ पर अगर आप द हटा देंगे तो ये सेंटेंस आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर escape फ्रॉम जेल ओनली होगा। चलिए ये रहा 13 क्वेश्चन। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। द कन्विक्ट्स ड्रू। कन्विक्ट्स का मतलब होता है दोषी। जो दोषी होते हैं मतलब कोई अपराध जो किया हो, वो दोषियों का जो समूह होता है ड्रू का मतलब ड्रू एन अटेंशन, मतलब उन्होंने जो है एक ध्यान केंद्रित किया ऑफ द बॉयज़, इसका लड़कों का, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, अपने जो है नियमित अभ्यास से जो है उन्होंने लड़कों का जो है ध्यान आकर्षित किया जो वहाँ पर दोषी थे। तो यहाँ पर जो कि एन अटेंशन है, तो एन मतलब कोई एक अटेंशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी एक विशेष प्रकार के अटेंशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में द कन्विक्ट्स ड्रू, तो ये हमारा ए सेंटेंस कंप्लीट है, बट जो हमारा ये आगे वाला सेंटेंस है, सेंटेंस का पार्ट है, इसमें जो है एन नहीं होगा, एन अटेंशन ऑफ द बॉयज़, यहाँ पर होगा द अटेंशन ऑफ द बॉयज़, क्योंकि यहाँ पर जो है विशेष बच्चों का ध्यान आकर्षित करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब उन्होंने जिस प्रकार से प्रैक्टिस की थी, रेगुलर प्रैक्टिस की थी, उसी के आधार पर जो है वहाँ पर विशेष बच्चों का जो है ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। किसने आकर्षित करने की कोशिश की? दोषियों ने, जो भी क्रिमिनल रहे होंगे या फिर जो रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एन की जगह पर द का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आई एम नॉट वेल्दी, मतलब कि आई एम नॉट वेल्दी, मैं बहुत धनी नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ। उसके बाद आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, तो आई कैन नॉट अफोर्ड, मतलब यहाँ तक आपका सही है, आई एम नॉट वेल्दी ये सही है। तो आई कैन नॉट अफोर्ड मतलब कि मैं जो है अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मतलब कि ले नहीं सकता हूँ, ये भी हमारा सही है। टू बाई ए एक्सपेंसिव कार, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए लगा हुआ है, ए एक्सपेंसिव कार। तो यहाँ पर आपको जैसे पता है AEIOU के पहले जो है एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है इसमें हम जो है ए की जगह पर एन का प्रयोग करेंगे, ए एन। तो यहाँ पर हो जाएगा एन एक्सपेंसिव कार। तो अब यह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार।
मैं इतना जो है अमीर नहीं हूँ कि मैं एक बहुत ही महंगी कार को जो है खरीद सकूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन दिस क्वेश्चन, तो इस सभी क्वेश्चन में जो है हम लगभग जो कि NVS से रिलेटेड हैं, नवोदय विद्यालय से और CHS से हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन को ही देख रहे हैं और इसमें मुख्य पार्ट जो है अंग्रेजी का है। चलिए इसको शुरू करते हैं। द इंटरव्यूअर्स आस्क्ड मी, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने जो है पूछा। क्वेश्चन नंबर 60 में ये जो है द इंटरव्यूअर्स आस्क्ड मी, तो यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। इफ़ आई न्यू दैट, यदि मैं जानता हूँ, दैट कि कालिदास वाज द ग्रेटर, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है गलत है। द इंटरव्यूअर्स आस्क्ड मी, जो मतलब जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा। इफ़ आई न्यू दैट, यदि मैं जानता हूँ कि कालिदास वाज ग्रेटर, मतलब एक महान कवि थे, देन एनी अदर पोएट, अन्य कवियों की अपेक्षा। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, ग्रेट ग्रेटर, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर जो है द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ही हैड नो इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, उसे जो है किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। ठीक, ये यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशेष, का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशेष। तो देखते हैं हम फिर से क्वेश्चन नंबर 17 को। ही हैड नो इल्यूजन, उसे मतलब किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर, वह एक क्या है, एक विशेष प्रकार का क्या है, राइटर है, और ए एडिटर लिखा है। तो यहाँ पर आपके सेंटेंस में यहाँ पर गलती हो जाती है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन में ए की जगह पर एन होगा, क्योंकि यहाँ पर ई है। जहाँ भी ए, ई, आई, ओ, यू होता है उसके पहले हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे एन एडिटर। तो यह सही हो गया है। ही हैड नो इल्यूजन, उसे किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड, कि वह एक विशेष प्रकार का राइटर है या फिर एडिटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। ही एड्रेस्ड पीपल, मतलब उन्होंने, ही एड्रेस्ड पीपल, उसने जो है लोगों को संबोधित किया। 18 नंबर क्वेश्चन है ही एड्रेस्ड पीपल। तो यहाँ पर सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी है। चलिए पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, तब हमको अच्छे से समझ में आएगा। ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजन वेयर करेक्ट। तो यहाँ पर जो है सामान्य आदमियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है विशेष आदमियों की बात हो रही है, जिसको जो है यह कन्विंस किया जा रहा है, मतलब कि बातचीत के द्वारा समझाया जा रहा है कि हिज डिसीजन वाज करेक्ट, कि उस व्यक्ति का जो है निर्णय सही है। तो यहाँ पर ही एड्रेस्ड द पीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम अगर द लगा देते हैं तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का ये पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ही एड्रेस्ड द पीपल, उसने जो है उन विशेष व्यक्तियों को संबोधित किया, एंड ट्राइड हिज बेस्ट, और अपना जो है पूरा प्रयास किया, टू कन्विंस, उनसे बातचीत करने का, देम, उनसे, दैट की हिज डिसीजन वेयर करेक्ट, कि उसके निर्णय जो हैं वो क्या हैं, सही थे। तो ये रहा 18 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सिर्फ आपका पीपल के आगे द लगेगा और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। द रिपोर्ट हैज़ बीन
प्रिपेयर्ड, तो जो भी रिपोर्ट जो है तैयार की जा चुकी है ऑन हिज बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सूचना के आधार पर तैयार की गई है। ही हैज़ एंड ऑन आवर जजमेंट। तो ये जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो है एक विशेष सूचना की बात हो रही है जो कि रिपोर्ट में तैयार की गई है। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जो भी रिपोर्ट है वो तैयार की जा चुकी है ऑन हिज बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है यह विशेष है, इसलिए यहाँ पर जो है हम ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑन हिज बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो जो सूचना के आधार पर तैयार किया जा रहा है रिपोर्ट, तो इसमें आपको जो है इंफॉर्मेशन के आगे जो है आपको जो है द का प्रयोग करना है। उसके बाद ये सेंटेंस जो कि बी इसमें एरर है, उसके बाद ये सही हो जाएगा। ही हैज़ एंड ऑन आवर जजमेंट, जो कि उसके जो है जजमेंट निर्णय पर जो है आधारित है। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, मतलब कि जो भी रिपोर्ट है वो तैयार की जा चुकी है ऑन हिज बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके जो है सूचना के आधार पर। ही हैज़, जो कि उसने दी है, एंड और ऑन आवर जजमेंट, अपने जो है निर्णय के आधार पर। ठीक, तो यहाँ पर बस इंफॉर्मेशन विशेष है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटर, मतलब विशेष रूप से बड़ा, द डिमांड, विशेष रूप से जिसकी मांग है, डिमांड होगी, जितनी भी अधिक डिमांड होगी, हायर द प्राइस। तो यहाँ पर जो है प्राइस हायर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी आपको द हायर लगाना होगा, तब जाके आपका ये सेंटेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। द ग्रेटर द डिमांड, मतलब जिस प्रकार से अधिक डिमांड होगी, द हायर द प्राइस, तो उसी प्रकार से जो है किसी वस्तु की कीमत अधिक होगी। तो बस हमको यहाँ पर द का प्रयोग करना है। चलिए आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, तो वह क्या था? नास्तिक था। ठीक, ही वॉज एन एथिस्ट, वह एक नास्तिक था। बट नाउ ए डेज, लेकिन आजकल ही गोज टू द चर्च। तो यहाँ पर सेंटेंस में यहीं पर एरर है। चर्च कोई विशेष प्रकार का चर्च नहीं है, यह सामान्य सा ही चर्च है जो कि क्या होता है, हर जगह पर उपलब्ध होता है। तो ही वॉज एन एथिस्ट, ही वॉज एन एथिक, वह एक नास्तिक था। बट नाउ ए डेज, इन दिनों, ही गोज टू चर्च, वह कहाँ जाता है? चर्च में जाता है। एंड ऑफर्स प्रे फॉर आवर्स, और वह कई घंटों तक क्या करता है? प्रार्थना करता। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ही वॉज एन एथिक्स, वह जो है एक था। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर अगर द को हटा दे रहे हैं आप, तो ये सेंटेंस आपका जो है कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। इट इज़ ओनली आफ्टर द वार, यह केवल जो है युद्ध के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि यह इट इज़ ओनली आफ्टर द वार, यह कंडीशन जो है बात की जा रही है युद्ध के बाद की। इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज, जिसके बाद जो है लोग ये अनुभव करते हैं हाउ बैड इट वाज। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं इट इज ओनली आफ्टर द वार। द वार मतलब किसी विशेष वार की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब युद्ध होगा तो चाहे जो भी युद्ध होगा उसमें नुकसान जन और धन की होगी ही। तो यहाँ पर हम अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसमें हम द की जगह पर ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे?
ए। अब देखिए सेंटेंस को, इट इज़ ओनली आफ्टर ए वार, यह जो है केवल एक युद्ध के बाद ही पता लगाया जा सकता है। इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज, जिसे जो है लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाउ बैड इट वाज, मतलब कितना बुरा यह था। मतलब एक युद्ध कितना बुरा होता है यह तभी अनुमान लगाया जा सकता है जबकि कोई युद्ध घटित हो। इस प्रकार से यहाँ पर हम ए लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पर द लगा है गंगा नदी के लिए, विशेष नदी है। द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, तो गंगा नदी कहाँ के लिए है, उत्तरी भारत के लिए। वाट कृष्णा इज, यहाँ पर जो है कृष्णा नदी की बात हो रही है और यहाँ पर हमारा जो बी सेंटेंस है इसी में एरर भी है, वाट द लगेगा। यहाँ पर जो नदी है वह एक प्रमुख नदी है, इसके बीच में यहाँ पर द लगेगा। वाट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहा जा रहा है जो गंगा नदी है उत्तर भारत के लिए, ठीक उसी प्रकार से वही महत्व है कृष्णा नदी का किसके लिए, दक्षिण भारत के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर बी में एरर है, अगर हम द लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। इट वाज बाय द मिस्टेक, इट वाज बाय द मिस्टेक, तो यहाँ पर सेंटेंस जो है पहले ही गलत है। चलिए पूरा देख लेते हैं। इट वाज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा मिस्टेक द, मतलब कि किसी विशेष गलती के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। और जब भी आप मिस्टेक का यूज करते हैं कहीं पर भी बाय मिस्टेक करते हैं, बाय द मिस्टेक नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा इट वाज बाय मिस्टेक, यह मतलब गलती से था। दैट ही कॉट हर हैंड, उसने जो है उसका हाथ पकड़ लिया। हर मतलब यहाँ पर लड़की के बारे में जिक्र हो रहा है। बस यहाँ पर इस सेंटेंस में हमको द को हटा देना है, यह एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। इट वाज बाय मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम वाज वास्को डी गामा, तो यहाँ पर जो है यूरोपियन की बात की गई है, मतलब नाविक था। टू कम टू इंडिया, जो भारत आया, मॉडर्न टाइम आधुनिक समय में, वाज कौन था, वास्को डी गामा। तो इसमें तो फर्स्ट है, तो यहाँ पर सेंटेंस में फर्स्ट ए में ही गड़बड़ी है। यहाँ पर विशेष यूरोपियन नाविक की बात हो रही है, तो यहाँ पर लगेगा द फर्स्ट यूरोपियन सेलर। तो ये क्वेश्चन जो है अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर, जो प्रथम यूरोपीय नाविक था, टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम, जो कि आधुनिक समय में भारत आया, वाज वास्को ड गामा, वो कौन था, वास्को डी गामा था। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चंस देखे थे और सेकंड वीडियो में हमने जो है टोटल 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं, जो कि ये क्वेश्चन हमारे NVS और जो है CHS और अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको जो है इस चैनल के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको समय पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो है आप इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को समय पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।